Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. If you're seeing my face for the very first time, hi everyone, my name is Zoya and today we are talking about how to score 99 percentile in your maths JEE Mains 2025. As you guys know that your exams are very एकदम पास में है, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तुम्हारे exams are very soon. And for that I have some tips and tricks to watch this video till the end. You'll get to know more and it will definitely going to help you in your maths. So stay tuned for that. एंड मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ क्योंकि जैसे कि जो डेज हैं वो बहुत कम रह गए हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा चैप्टर्स हम करें। एंड जो भी हम करें ना, हमारे दिमाग में ज़रूर रहे, हमारे को एकदम क्लटर नहीं करना है हमारा माइंड, बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे पहले तुमको ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर तुमने मैथ्स नहीं छुई है तो लेट इट बी, ठीक है। मैं वो बोलूँगी कि स्टार्ट विद द चैप्टर्स दैट यू ऑलरेडी नो, दैट यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज अबाउट, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम रह चुका है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई नया चैप्टर उठा के क्लटर करें अपने दिमाग को, हम अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसा लें जो हमको बाद में काम भी नहीं आने वाली, क्योंकि हम एकदम भूल जाएंगे पेपर देखते ही। तो वी डोंट वांट दैट, वी नीड टू मेक आवर चैप्टर स्ट्रॉन्ग दैट आर ऑलरेडी समथिंग दैट वी आर हैव नॉलेज अबाउट, मतलब जो चैप्टर्स हमें थोड़े बहुत पता है तो हमें वो करने हैं। तो मैं तुमको ये कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो बहुत हेल्प करेगी तुम्हारी 99 परसेंटाइल स्कोर करने में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि फालतू का ज्ञान ना हो और फालतू की चीज़ें ना हो, एंड तुम लोग फटाफट ये वीडियो देखो एंड गो बैक टू योर स्टडीज़। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद इज दैट, पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी ना, मैथ्स इज ट्राई considered to be one of the most toughest चीज़ in JEE Mains after like physics and chemistry, क्योंकि मैथ्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। बट if you practice a lot and if you do give your best, you will definitely able to crack your maths definitely in your JEE Mains. I'm damn sure, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको या तो पूरे नंबर दिलाएगा, ठीक है। मतलब मैथ्स जिसकी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, दे लाइक टू डू मैथ्स। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद होती है, बहुत पसंद। एंड फॉर दोज हु डज नॉट लाइक मैथ्स एंड उन्होंने नहीं छुई है मैथ्स, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है तुम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अब मैं तुमको ऐसी चीज़ें बताऊंगी, जैसे मैं पहली चीज़ मैं तुमको ये बताने वाली हूँ कि अगर तुम लोगों ने मैथ्स को बिल्कुल टच नहीं किया है, ठीक है, तो मैं तुमको ये बोलूँगी कि मैथ्स को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखो। हाउ? इफ़ यू वेक अप इन योर डे, लाइक तुम उठते हो, सुबह उठते ही यू हैव योर फ्रेश माइंड। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, व्हेन आई वाज द वन हु वाज गिविंग JEE मेंस, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू वेक अप, एंड मुझे पता था मुझे पढ़ना है, तो आई यूज्ड टू मेक द लिस्ट दैट हाउ टू स्टडी, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू डू मैथ्स फर्स्ट, क्योंकि ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है ना उसको करके ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब जो जो भी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, जस्ट डू इट and then be free for your rest of the day. So what I used to do is I used to do maths, क्योंकि फ्रेश दिमाग होता था, जो भी चीज़ जाती थी बहुत जल्दी जल्दी ग्रैब होती थी, तो इसलिए मैं मैथ्स को सबसे पहले करती थी, मैथ्स को मैं अपनी प्रायोरिटी रखती थी। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं मैथ्स में जो भी आई हैव टू डू आई डू इट, एंड आई गिव ऑल माई मॉर्निंग टिल द नून टू मैथ्स, सो दैट लेटर ऑन आई डू माई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स को सबसे पहले रखा, जो भी दिमाग है फ्रेशली अपने दिमाग में घुस गया, एंड देन आई स्ट्रैटेजाइज फॉर व्हाट नेक्स्ट डे आई हैव टू डू। तो मैं उसी वक्त स्ट्रैटेजाइज करूंगी कि मुझे अगले दिन क्या करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड टू डू। एंड फॉर दोज हु हैव नॉट इवन टच्ड एनी ऑफ द चैप्टर्स, अभी मत छूना, क्योंकि अगर छुओगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट जो चैप्टर्स जो तुम लोगों को थोड़े बहुत भी आते हैं, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दोज चैप्टर्स, टेक दैट चैप्टर्स, लुक एट देयर वन शॉट्स, बहुत अच्छे यूट्यूब से वन शॉट है, उनको देखो, एंड देन what you have to do is you have to make the formula sheets. कुछ चैनल्स कुछ चैप्टर्स के सिर्फ फॉर्मूला शीट्स ही हैं जो टीचर्स ने आपको बना के दिए हुए होंगे फॉर लाइक 20 मिनट्स या 15 मिनट्स की वीडियो होगी। गो चेक दैट आउट, अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि कोई कंसेप्ट तो लगता नहीं है मैथ्स में। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट विल, द जो फॉर्मूला है वो कहाँ लगने वाला है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड राइट एंड मेक अ फॉर्मूला शीट। एंड वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स दैट आर टीचर्स यूज टू टेल अस कि जो भी फॉर्मूला शीट तुम लोग बनाते हो ना, तो उसको पेस्ट कर दो, ताकि तुम इधर उधर कहीं पे भी जाओगे, यू हैव टू लुक एट देयर, एंड तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। पहले मैं सोचती थी कि तो स्टूपिड आइडिया, बट देन व्हेन आई ट्राइड फॉर इट माई सेल्फ, आई वॉज लाइक वाओ, क्योंकि वो चीज़ डेफिनेटली मेरे दिमाग में कंटेन होती थी। मैं कभी भी जाती थी तो मैं अगर एक बार भी देख लेती थी ना, तो इट यूज टू स्टिक इन माई माइंड कि येस दिस इज समथिंग दैट आई नो। तो बहुत हेल्प करता है ये चीज़ कि अगर तुम एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाओ एंड राइट योर फॉर्मूलाज एवरी डे,
लाइक मैथ्स तो एक ऐसी चीज़ है गाइस कि जो तुमने रोज़ करनी है। अगर मान लो तुमने केमिस्ट्री एक दिन छोड़ दी ना तो चल जाएगा, बट अगर तुमने मैथ्स एक दिन छोड़ दी तो नहीं चलने वाला, क्योंकि मैथ्स बहुत ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस रिक्वायर है। तो प्रैक्टिस तुम्हें जितनी करो ना उतनी कम है। डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, एंड मैथ्स से ही हमेशा स्टार्ट करना। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं, जैसे मैथ्स से हमें स्टार्ट करना है। एंड व्हेन यू स्टार्ट विद मैथ्स, लुक एट द वन शॉट्स, राइट द फॉर्मूलाज एंड जस्ट टिक इट समवेयर सो दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट, एंड तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर ज़रूर रह जाए। नेक्स्ट व्हाट आई ऑल्सो यूज टू डू इज़ कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं नहीं बोलूँगी कि जे मेन्स की मोटी मोटी बुक्स उठा लो एंड स्टार्ट डूइंग इट, नो नॉट एट ऑल। डू PYQs, क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइज अगर तुम पहली बार जेईई मेंस दे रहे हो ना तो तुम लोगों को पता होगा कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 बहुत। एंड फॉर दोज हु आर ड्रॉपर्स, दे माइट ऑल्सो नो दैट आप ऑलरेडी एक बार जेईई मेंस दे चुके हो, एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हो ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखते हो ना, 3 पेपर्स उठा के देखो, तीनों पेपर देखो, यू विल गेट टू नो इट योर सेल्फ कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं और कितने ज़्यादा एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं। तो PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के 10 साल उठा लो, 20 साल उठा लो, जितने उठाने हैं उतने उठाओ, PYQs करो, क्योंकि अगर PYQ करके नहीं जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट अगर PYQs आप नहीं कर रहे हो तो नहीं होने वाला। एंड मैथ्स को डेली करना है तुम लोगों को। डेली नहीं करोगे, अगर डेली फॉर्मूला नहीं देखोगे, डेली फॉर्मूला नहीं लिखोगे, तो आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट। जितने भी दिन रहते हैं ना उतने दिन मैथ्स करो, उतने दिन फॉर्मूला अच्छे से अपने दिमाग में रखो, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि कैसे करना है। अब जो मेरे को प्रॉब्लम आती थी ना मैथ्स में, वो ये आती थी कि मैंने फॉर्मूला पढ़ लिए, मैंने फॉर्मूला रट लिए, मेरे को पता क्या है, बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चन आई डिड नॉट यूज्ड टू गेट इट कि यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एंड ये बहुत लोगों के साथ होता है, नॉट फॉर मैथ्स, विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, बहुत लोगों के साथ होता है। तो वो प्रैक्टिस से ही आने वाला है गाइज। तो PYQs करो एज मच एज यू कैन, क्योंकि PYQ से तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हमेशा लगते ही हैं। मतलब क्वेश्चन देखा और तुमको एकदम से क्लिक करेगा, अरे यार ये तो ये वाला फॉर्मूला वाला है, एंड जस्ट राइट इट डाउन एंड यू आर गुड, यू आर डन विद इट। नेक्स्ट मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में तुमको बताने वाली हूँ, जिससे एटलीस्ट 36 to 42 लास्ट 3 years लाइक 2022, 23, 24, मतलब ऐसे तो कुछ चैप्टर्स हैं जो पक्का आए हैं। मतलब इन चैप्टर्स में से ना क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो आप 10th क्लास से करते आ रहे हो। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो उस चैप्टर को उठाओ गाइस, पक्का क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू इट बिकॉज PYQs देखोगे ना उसमें से क्वेश्चंस आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज वेक्टर 3D। वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे को बहुत मजा आता था करने में, एंड आई ऑल्सो यूज टू डू इट वेरी मच। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वेक्टर 3D तो हमेशा आता है, हमेशा। मैंने जितने PYQs किए ना इन माई टाइम ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू डू PYQs, आई मेड अ एनालिसिस कॉपी। एंड एक एनालिसिस कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग भी ज़रूर बनाना। उससे ये पता चलता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कहाँ प्रैक्टिस की नीड है, कहाँ नहीं है। तो व्हेन आई यूज्ड टू डू PYQs, आई यूज्ड टू मेक एनालिसिस कॉपी वेयर आई यूज्ड टू राइट द important topics, important chapters, important formulas, and where I am not doing well, where I'm doing well, where I need to practice more. So that is very important। and मैथ्स में बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि हम कम टाइम में अपनी जो मिस्टेक्स ऑलरेडी हमारे से हो रही है वो बार बार होती रहे। तो एक एनालिसिस कॉपी अपने लिए ज़रूर बनाना, उसमें सब कुछ राइट डाउन करना है। PYQ जब तुम लोग लिखोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, matrices and determinants is very important, and then vector 3D, and we also have AOD which is very very important again। then there is definite integrals। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज एज वेल एज। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर्स को करना मत भूलना, क्योंकि 36 to 45 क्वेश्चन मतलब आई हैव सीन कमिंग, एंड इन माई टाइम ऑल्सो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं ये वाले, इनमें से क्वेश्चन तो ज़रूर आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एंड विद दिस आई विल end this video because I have also given you everything that I knew and what I did at my time, and which helped me to crack JEE, and for you guys also ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, बिफोर रैपिंग इट अप आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग कि प्रैक्टिस ज़रूर करो, मेक मैथ्स योर प्रायोरिटी। डे की शुरुआत में ही मैथ्स कर लो ताकि बाद में तुमको होश पोश ना हो और तुमसे ये ना हो
कि बाद में क्वेश्चंस ना बने, बाद में कुछ ना हो, तो स्टार्ट विद मैथ्स ओनली एंड देन मेक फॉर्मूला शीट, रिवाइज इट, राइट इट डेली, मतलब रोज कुछ खाना भूल जाना बट इन दिनों में अपना फॉर्मूला लिखना मत भूलना गाइस। एंड देन दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है, तो अगर लास्ट के कुछ दिन बचे हैं तो ये चैप्टर्स को ज़रूर करके जाओ, ज़रूर ज़रूर करके जाओ। And well, that is all the very best for your exams, and I hope you like this video. For more videos like these, subscribe to this channel, like this video, and if you have any inquiry related, then comment on the comment section. Thank you. Bye.